कॉरपोरेट इंश्योरेंस या फिर कंपनी इंश्योरेंस, ये आप ऐसे कह सकते हो कि डूबते को तिनके का सहारा। कॉरपोरेट इंश्योरेंस ये पर्सनल इंश्योरेंस यानी व्यक्तिगत बीमा से सस्ती तो होती है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। अब ये त्रुटियां क्या होती है, ये देखिए। सबसे पहला पॉइंट आता है कि कंपनी का साथ छोड़ देना। अब इसमें ये जानिए कि आपको इंश्योरेंस यानी बीमा तब तक कंपनी प्रदान करेगी जब तक आपका उनके साथ रिश्ता है, तब तक। इसका मतलब जब तक आप उस कंपनी का साथ निभा रहे हैं, अब जब तक उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं एज अ कर्मचारी, एज एन एम्प्लॉय, तब तक वो कंपनी आपके लिए और आपके परिवार के लिए वो बीमा की सुरक्षा प्रदान करती है। अगर भी कोई भी कारणवश अगर आप वो कंपनी छोड़ देते हैं या फिर आप दूसरी कोई कंपनी में जाते हैं या फिर खुद का व्यवसाय करने की सोचते हैं, तो आपका बीमा उसी वक्त उधर खारिज हो जाता है। अगर आप दूसरी कंपनी में जा रहे हो और वहाँ पे अगर ये बीमा की सुविधा है तो फिर अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे तो आपके जीवन के लिए और आपके परिवार के जीवन के लिए भी खतरे की बात है। अगर इसी के बीच में, क्योंकि कंपनी छोड़ने के बाद अगर आपको कुछ भी हो गया तो पहली वाली कंपनी ना आपको इंश्योरेंस प्रदान करेगी, दूसरी कंपनी में तो इंश्योरेंस है नहीं, या फिर अगर आप अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको खरीदना तो अलग से ही पड़ेगा। तो ये सब आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। यानी कोई भी कारण से अगर आप अपनी कंपनी का साथ छोड़ देते हो तो आपको और आपके परिवार के लिए बीमा की योजना जो आपकी कंपनी प्रदान कर रही थी, पिछली कंपनी जो मैं कह सकता हूँ, वो आगे से आपको नहीं मिलेगी। लेकिन यही अगर आप व्यक्तिगत बीमा खरीदते हो, यानी अगर आप पर्सनल इंश्योरेंस खरीदते हो, फिर वो चाहे जीवन बीमा हो या स्वास्थ्य बीमा, तो फिर आप अपनी कंपनी छोड़े या फिर अपना खुद का व्यवसाय कीजिए या फिर दूसरी कोई कंपनी पकड़े जहाँ पे बीमा की सुरक्षा प्रदान हो या ना हो, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपका बीमा तो इस कंपनी के ऊपर निर्भर है ही नहीं। तो यहाँ पे व्यक्तिगत बीमा आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। दूसरी बात, कर्मचारी की मृत्यु। अगर समझिए किसी कर्मचारी ने अपनी कंपनी छोड़ी ही नहीं, लेकिन किसी अकस्मात कारणवश उनकी दुर्भाग्यवश से मृत्यु हो गई, बीमारी से या फिर कुछ भी कारण से, तो वहाँ पे अगर उनके नाम पे अगर जीवन बीमा अगर उनकी कंपनी ने उन्हें प्रदान किया होगा तो जो भी बीमा की रकम है उनके परिवार वालों को मिल जाएगी। अगर वो भी नहीं होगा तो वो भी नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद जो कंपनी में कर्मचारियों के परिवार वालों के लिए जो स्वास्थ्य बीमा की योजना का लाभ जो मिलता था, वो वहाँ से खारिज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कर्मचारी ही नहीं रहा तो परिवार वालों के लिए कंपनी बीमा की योजना क्यों ला दे। यही अगर उस कर्मचारी ने व्यक्तिगत रूप से जीवन बीमा की सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा अपने लिए और अपने परिवार के लिए अलग से या फिर व्यक्तिगत रूप से खरीदी होती, तो फिर उस कर्मचारी की अकस्मात मृत्यु के बाद भी उनके परिवार वालों के लिए जीवन बीमा की रकम मिलती और स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा भी चालू रहती थी जब तक वो उस प्रीमियम का भुगतान करते हैं तब तक। तीसरा पॉइंट, अनुकूलित योजना। आप कॉरपोरेट इंश्योरेंस में व्यक्तिगत रूप से ना बीमा कंपनी का चयन कर सकते हैं, ना मिलने वाले बीमा की योजना का चयन कर सकते हैं। यानी अगर आपको लग रहा होगा कि ये बीमा मेरे लिए अच्छा है, ये बीमा मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो इसका भी चयन आप नहीं कर सकते। इसका पूरा हक आपकी कंपनी को, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, उस कंपनी के मैनेजमेंट के पास होता है। लेकिन यही अगर आप पर्सनल यानी व्यक्तिगत बीमा खरीदते हो तो कितना जीवन बीमा आपको ज़रूरी है, कितना जीवन बीमा आपके परिवार वालों के लिए ज़रूरी है, कितना जीवन बीमा आपके रिटायरमेंट के लिए यूज़ हो सकता है या फिर जो भी है, या फिर कितना स्वास्थ्य बीमा आपको चाहिए, कौन सा तरीके का स्वास्थ्य बीमा आपको चाहिए, इस सभी का चयन आप कर सकते हो।
क्योंकि वो उसका हक आपके पास होता है। लेकिन कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में उस चीज़ का हक आपके पास नहीं होता है। चौथा पॉइंट है योजनाओं पे बख्शीश। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में आपको योजनाओं पे कोई बख्शीश नहीं मिलता। यानी अगर जीवन बीमा की बात करें तो जैसे कि यहाँ मैच्योरिटी क्लेम या फिर मैच्योरिटी बोनस जैसी कोई भी चीज़ आपको ये कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में नहीं मिलती। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में आपको नो क्लेम बोनस का लाभ भी नहीं मिलता। नो क्लेम बोनस ये वो लाभ होता है जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां अपने ग्राहकों को बख्शीश के तौर पर एक्स्ट्रा बीमा का कवर प्रदान करती है उस साल जिस साल वो कोई भी दावा अपने पॉलिसी पे नहीं करती। ये दोनों तरीके के बख्शीश या फिर मुनाफे आपको कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में नहीं मिलते। ये अगर आप व्यक्तिगत रूप से अगर आप स्वास्थ्य बीमा या फिर अगर आप जीवन बीमा खरीदते हो तो ये दोनों का लाभ आपको वहाँ पे मिल जाता है। पांचवा पॉइंट है बीमा को खारिज कर देना। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में आपकी कंपनी यानी जहाँ पे आप काम करते हो वो कंपनी आपका जीवन बीमा हो या स्वास्थ्य बीमा वो कभी भी खारिज कर सकती है। इसका भी कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता, ये भी आपकी कंपनी के मैनेजमेंट के हाथ में होता है। पर्सनल इंश्योरेंस में इसका नियंत्रण पूरी तरह से आपके हाथ में होता है। छठा पॉइंट है पर्याप्त बीमा ना होना। सबसे अहम मुद्दा कि आपकी कंपनी आपको कॉर्पोरेट इंश्योरेंस प्रदान करती तो है, लेकिन क्या वो पर्याप्त बीमा होता है? क्या आपके लिए 2 लाख 3 लाख तक का बीमा ये पर्याप्त है? क्योंकि बहुत सारी कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए उतना ही बीमा के प्रदान करती है। तो क्या आपकी जीवन की वैल्यू 2 से 3 लाख तक ही है? ये सोच लीजिए आप कि आज भी भारत में जो भी कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए बीमा की योजना प्रदान करती है उनमें से बहुत सारी कंपनियां सिर्फ 2 से 3 लाख तक का ही बीमा का नियोजन करती है। अब आज के तारीख में जहाँ पे कोरोना का ये काल चल रहा है वहाँ पे 2 से 3 लाख तक का बीमा का लाभ आपको या फिर आपके परिवार वालों के लिए कितना मुनाफे का रहेगा ये आप ही सोच सकते हो। पर्सनल इंश्योरेंस में ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये पूरा नियंत्रण आप ही के हाथ में है। आप सोच सकते हो, आप जान सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको आपके परिवार वालों के लिए कितने तक का बीमा चाहिए। इसके लिए आप किसी अच्छे इंश्योरेंस सॉलिसिटर का गाइडेंस भी ले सकते हो। 7वां पॉइंट सेवानिवृत्त। चलो मान लिया ये सब जो मैंने पहले 6 पॉइंट बताए उसमें से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो पक्की है कि कभी ना कभी अपना कर्मचारी रिटायर तो होगा, सेवा से निवृत्त तो होगा। तो तब क्या होगा जब वो सेवा से निवृत्त हो जाएगा? अगर कर्मचारी सेवा से निवृत्त हो गया तो उसकी कंपनी उसका जो बीमा अब तक उसके लिए रखा था या फिर उनके परिवार के लिए जो नियोजन करके रखा था उसमें से उसे भुगतान कुछ भी नहीं देगी। जी हाँ, जैसे ही कोई भी कर्मचारी अपनी कंपनी का साथ छोड़ देता है, फिर वो सेवानिवृत्ति से क्यों ना हो, उसकी कंपनी जो भी उसके ऊपर जो खर्चा करती है बीमा के तौर पे, उसका लाभ उस कर्मचारी को नहीं होता। जीवन बीमा भी नहीं होता, स्वास्थ्य बीमा भी उधर से बंद हो जाता है। लेकिन पर्सनल इंश्योरेंस में इसका भी नियंत्रण आप ही के पास है। अगर आप पहले से ही कोई अच्छी कंपनी स्वास्थ्य बीमा योजना लेते हो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, तो सेवानिवृत्ति का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। आज बहुत सारी कंपनियां, लगभग सभी बीमा कंपनियां जो स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करती है वो अपने ग्राहकों के लिए रिन्यूअल यानी नवीकरण का ऑप्शन आजीवन यानी व्यक्ति के आजीवन तक देती है। तो जब तक आप जीवित है तब तक आप पॉलिसी को रिन्यू करते रह सकते हैं। अगर यही हम लोग अगर जीवन बीमा की बात करें तो अगर आपने पहले से ही कोई अच्छा प्लान लेके रखा होगा जीवन बीमा में, तो जैसे ही आपकी सेवानिवृत्ति का समय होगा तभी आपको वो या तो अच्छी धनराशि देगा, या तो अगर आपने कोई अच्छा पेंशन प्लान लिया होगा तो वो प्लान धनराशि पूरे पेंशन प्लान में कन्वर्ट होके
आपके आजीवन उम्र तक आपको पेंशन देती रहेगी। तो ये सब फर्क है कॉर्पोरेट इंश्योरेंस और पर्सनल इंश्योरेंस में। अभी इसमें से किस चीज़ का चयन आपको करना है, किसका नहीं करना है, ये पूरा व्यक्तिगत रूप से आप ही का फैसला होगा। तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं। और आज का सेशन आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको इस विषय के बारे में कुछ भी अधिक जानकारी चाहिए या फिर आपके मन में कुछ और सवाल है तो वो भी मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लोगों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, यानी जो लोगों तक ये नॉलेज नहीं है या फिर जो कम जानकारियाँ जानते हैं इस विषय के बारे में, उनको ये जानकारी बहुत अच्छी तरह से मिले। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।